आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के उरई से पहली खबर ले रहे हैं, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को देखते हुए ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु 2 एलईडी वैन कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ईवीएम के प्रदर्शन और जागरूकता हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, आरओ मुख्यालय, तहसील मुख्यालय में ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई। जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एलईडी वैन द्वारा ईवीएम वीवीपैट के प्रदर्शन और जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां तेजी से चल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण भी चल रहा है। 2 एलईडी वैन रवाना की गई है। ये एलईडी वैन समस्त विकासखंड और तहसीलों में मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में पूरी जानकारी देगी। एक फिल्म के माध्यम से जागरूकता भी फैलाई जाएगी। मतदाताओं को कैसे वोट डालना है ये बताया जाएगा। ईवीएम कैसे प्रयोग करना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक वैन पर ईवीएम वीवीपैट मशीन रखी जाएगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूनम, निगम समस्त उप जिलाधिकारी सहित सदर एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी भी मौजूद रहे। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां समय जन्मे बच्चे या जन्म के समय जिन बच्चों का वजन कम होता है या वो कमजोर होते हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल कस्तूरबा गांधी जिला महिला अस्पताल में मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट खुलने जा रहा है, जिसमें सेल संस्था वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। सीएमएस डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि एमएनसीयू एक विशेष प्रकार की इकाई है, जिसमें शिशुओं को कंगारू केयर से प्रेरित किया जाता है। जिस प्रकार कंगारू अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से बनी थैली में नवजात को सीने से लगाए घूमता है, उसी प्रकार माता अपने नवजातों को, जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है या जो नवजात जन्म के समय कम वजन के होते हैं, उनको इस कक्ष में अपने सीने से लगाकर रखती हैं। एमएनसीयू में मां और नवजात दोनों को एक साथ बेहतर चिकित्सा देने की सुविधा होगी। शिशु को ऑक्सीजन की सुविधा, नली द्वारा दूध पिलाने की सुविधा, अतिरिक्त ट्रीटमेंट मां और शिशु को एक साथ रख कर दिलाई जाएगी। और ये बात अब चंदौली की कर लेते हैं, जहां लखनऊ में आयोजित जनवादी पार्टी की रैली में शामिल होने जा रहे बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं से भरी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराने के बाद नहर में पलट गई। देर रात हुई इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद सभी 15 कार्यकर्ताओं को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना में बस चालक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो भभुआ बिहार से 17 लोगों को लेकर के लखनऊ किसी कार से जा रही थी, अचानक अनियंत्रित होकर के थाना साहबगंज के क्षेत्र साड़ी मुरकौल गाँव के पास पटरी के नीचे उतर गई, गड्ढे में उतर गई। तत्काल पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में फोर्स भेज करके सभी को बाहर निकाल लिया गया था। आज सुबह जब बस निकाली गई भोर में क्रेन की मदद से, तो ये पता चला कि जो उसका ड्राइवर है वो उस बस के नीचे दबा हुआ था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। अगली खबर भी चंदौली से ही है, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने डीएम द्वारा 24 दिन के अंदर पुल को चालू करने के लिए अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किसी की जान से खिलवाड़ न करें और पुल निर्माण कार्य में लगे अभियंताओं, ठेकेदारों के साथ ही मजदूरों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालें। आरोप लगाया कि बीजेपी को चुनाव के दिनों में ही विकास कार्यों को पूर्ण कराने की जल्दबाजी दिखती है, इसके बाद वो विकास कार्य को भूल जाते हैं। इससे जहां पुल की गुणवत्ता और उसकी मजबूती पर असर पड़ेगा, साथ ही साथ काम के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो ये भी गलत होगा। देखिए, ऐसा है कि डीएम साहब 24 दिन का टाइम दिए हैं और मुझे नहीं लगता है कि 24 दिन में पूरा होने वाला यह है। पिछले जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी हुआ था, टाइम एक दिया गया था कि बहुत जल्दी लोकसभा में तैयार हो जाएगा। अब विधानसभा का चुनाव आ गया, तब इनको याद आ गया है कि टाइम दे रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के जल्दी में ये कर्मचारी लग जाएंगे और कहीं बनारस जैसा घटना या न घट जाए, यही देखने आया था। अगर घटना हो गई जल्दबाजी में तो समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। खबर यूपी के ललितपुर से लेते हैं, जहां चौराहों पर बड़े होर्डिंग्स और फ्लेक्स लगाकर लाखों की अवैध उगाही की जा रही है, जबकि विगत 3 सालों से नगरपालिका ने कोई निविदा नहीं निकाली है और न ही किसी ठेकेदार को अधिकृत किया गया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सुबोध कुमार से बात करने पर ज्ञात हुआ कि ये दोनों मुख्य सड़कें पीडब्ल्यूडी और लोक निर्माण खंड की हैं और विभाग की बिना अनुमति के ये होर्डिंग और फ्लैक्स लगाए गए हैं। मामला संज्ञान में आने पर इन होर्डिंग्स को हटाए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो वहीं नगर पालिका के अधिकारी निहाल चंद्र कुशवाहा ने बताया कि अगर पीडब्ल्यूडी कार्रवाई करती है तो नगर पालिका सहयोग करने को तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि नगर पालिका का ध्यान इन होर्डिंग्स पर क्यों नहीं गया और लाखों रुपया की वसूली का बंदरबाट आखिर हो कहां रहा है। नहीं, पहले के समय में नगर पालिकाओं में टेंडर हुआ करते थे। जो है बीच में माननीय न्यायालय के एक आदेश आया था जो है कि इन लोगों से कोई वसूली न की जाए। जो है इसलिए नगर पालिकाओं के द्वारा इस समय इनके द्वारा जो भी लगाए गए थे उसकी वसूली नहीं की गई है। जो है बेसिकली जो ये रोड के किनारे जो होर्डिंग लगे हुए हैं ये पीडब्ल्यूडी के हैं। जो है अगर पीडब्ल्यूडी कोई कार्रवाई करते समय सहयोग मांगेगी तो हम लोग सहयोग ये हमने बताया ना कि हम लोग तो अतिक्रमण इसमें काफ़ी तेज़ी से हटा रहे हैं। जो है ये पीडब्ल्यूडी की रोड साइड में लगे हुए हैं, अगर ये हम लोगों से सहयोग मांगते हैं तो हम लोग इसको पूरी तरह से हटा देंगे। ये 2 कैटेगरी में है, एक तो स्टेट हाईवे है और फिर आगे जाके ODR हो जाती है, लेकिन सड़क की मध्य रेखा से 55 फुट तो मिनिमम है। ये जो होर्डिंग लगे हुए हैं जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर लगे हुए हैं और पीडब्ल्यूडी शीघ्र ही एक मुहिम छेड़ेगा। इनको हटाने के लिए पहले नोटिस दिए जाएंगे, नोटिस के बाद अगर नहीं हटाते हैं तो फिर अपने स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। पहले तो जो भी रहा हो, लेकिन अब आप संज्ञान में आया है मामला, तो इसको दिखवाते हैं, जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खबर यूपी के मथुरा से लेते हैं, जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने कान्हा आश्रम गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने यहां पौधा रोपित करते हुए ब्रज को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। ऊर्जा मंत्री ने गौशाला के निरीक्षण के दौरान गायों की सेवा की और उनको हरा चारा और गुड़ खिलाया। वहीं ऊर्जा मंत्री ने जेवर में रखी जा रही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला के संबंध में बताया कि ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीवनी का काम करेगा और विश्व का सबसे बड़ा चौथा एयरपोर्ट बनने से मथुरा आगरा में पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही पर्यटन बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और सरकार का प्रयास है कि ब्रज में आने वाले पर्यटक यहाँ रुककर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी सभी लीलाओं का आभास कर पाएं। ये कान्हा गौशाला है और इसका पूरा रखरखाव का काम हमारा नगर निगम करता है और आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार इसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अभी ठंडी का मौसम शुरू होगा तो गाय कैसे हम लोग यहाँ सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा घना वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण ब्रज में, इसको लेकर भी हमारा लगातार अभियान चल रहा है। आप देखेंगे अहिल्यागंज में, सुंदर मांगर में, यहाँ बड़े स्तर पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं क्योंकि जनवरी फरवरी में थोड़ा ग्रोथ कम रहती है, तो अभी से तैयारी चल रही है। फिर हम लोग इधर खबर यूपी के बुलंदशहर से ले लेते हैं, जहां एक होमगार्ड का शव जंगल में लटका हुआ मिला। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने होमगार्ड जवान की हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल होमगार्ड की तैनाती खुर्जा के कोतवाली में चल रही थी, वह जंक्शन चौकी पर ड्यूटी कर रहा था। वहीं होमगार्ड एक रिश्तेदार के घर में रह रहा था और सुबह को होमगार्ड का शव जंगले में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। वहीं परिजनों ने बताया कि जिस मकान में होमगार्ड रहा करता था उस मकान मालिक को अपने छोटे भाई की नौकरी लगवाने के लिए रुपए दिए थे, जिसके तहत ही उन्होंने हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक सुरेंद्र शर्मा होमगार्ड है जो चौकी जंक्शन पर तैनात था, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। आज सुबह उसने आत्महत्या कर ली है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां बमौरी कला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में भीषण आग लग गई और परिवार जब तक कुछ समझ पाता तब तक लाखों की नकदी, सोना चांदी के गहने समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका था। दरअसल मकान में बीते दिन शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। इस दौरान परिवार के सब लोग सो रहे थे। जब तक परिजनों को इसकी जानकारी लगी तब तक आग चारों तरफ फैल चुकी थी। इस घटना में हुए नुकसान के चलते पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आगजनी में लगभग 6 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। सर्किट के कारण हमारे घर में आग लग चुकी थी और जब तक हम लोगों ने प्रयास किया तब वह करंट फैल चुका था। हम लोगों ने प्रयास किया बुझाने का तो और आग फैल चुकी थी और फिर बस सब लोगों को पता चला तो यहाँ पर भीड़ हुई और बुझाने का प्रयास किया। इतने में और आगे को बुझाने का प्रयास करे थे और भी वहाँ पर आगे का और प्रभाव हो चुका था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए और हमारी जितनी चीज़ें बचती थी वो सब जल कर राख हो गए और कुछ भी हम लोग कर नहीं सके। हम लोगों का खबर यूपी के उरई से लेते हैं, जहां एसपी जालौन रवि कुमार के निर्देशन में क्राइम फ्री के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता मिली है और रात्रि गश्ती के दौरान 3 अज्ञात लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। तभी पुलिस ने घेराबंदी करके अवैध असलाह के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 3 देसी पिस्टल, 2 तमंचा और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दरअसल इन आरोपियों का 2022 के चुनाव से पहले हथियारों को बेचने का प्लान था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा हुआ है जिसमें थाना रामपुरा की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें से 2 अभियुक्त हरथना क्षेत्र के जनपद इटावा के रहने वाले हैं, एक अभियुक्त जनपद जालौन का है और एक अभी इनका एक अन्य साथी जो है जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो फरार है। और इनके कब्जे से कुल 3 देसी पिस्टल, 1 तमंचा 315 बोर का, 1 तमंचा 12 बोर का और कुछ कारतूस मिले हैं। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है और इस तरह से ये इन गिरफ्तारियों के साथ और इन रिकवरी के साथ इनके खिलाफ यूपी के जालौन जिले में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक की गांव के ही युवकों ने मिलकर गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल युवक गांव की सिहारी दाऊदपुर का रहने वाला था। उसके साथ रात में गांव के ही कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया। विवाद के बाद हुई मारपीट में आरोपियों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा और किसी धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बात यूपी के वाराणसी की करते हैं, जहां रामेश्वर में लगने वाला सुप्रसिद्ध लोटा भंटा मेला उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। आसपास के गांवों में तमाम जिलों से आए श्रद्धालुओं ने वरुणा में स्नान कर रामेश्वर महादेव का दर्शन पूजन किया। वहीं सपरिवार बाटी चोखा प्रसाद का आनंद भी लिया। दरअसल मेला क्षेत्र में प्रातःकाल से लेकर देर शाम तक रंग बिरंगे परिधानों, झूलों और लाई चूड़ा समेत घरेलू कार्यों की खरीदारी जोरों पर रही। इस साल मेले में हर सामान सुरक्षा के लिए हर तरफ सुरक्षा के लिए पुलिस दल सतर्क था। हम यहाँ पे आए हैं बाबा रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम में आपको बता दें कि विगत वर्षों से जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे और यहाँ के मंदिर का स्थापना किए थे और अपने एक मुट्ठी बालू को उठाकर और यहाँ पे वो मूर्ति का शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा किए थे और यहाँ पूजा किए थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर अपने बुजुर्गों के माने तो यहाँ पे इधर यूपी के बलिया में संपूर्ण नगर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार सैनी और एसएसबी की संयुक्त टीम ने तस्करी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां अभियुक्त मान बहादुर धामी निवासी नेपाल राष्ट्र को 10 ग्राम ब्राउन शुगर सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। और चलिए इसी के साथ सुदर्शन यूपी में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन